आप सभी का ऑनलाइन सिद्धि चैनल में स्वागत है। आज हम वर्णन करेंगे मायावी मांत्रिक तांत्रिक साधना पुस्तक के विषय में, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार की चमत्कारी सिद्धियों का वर्णन हमारे द्वारा किया गया है, जो स्वयं लिखित है और ई-कॉमर्स साइट पर भी उपलब्ध है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की सिद्धियां हैं जो हमने सिद्ध करी हैं और सिद्ध होने के पश्चात उनके परिणाम देखे हैं विगत 10 से 15 वर्षों के अंतर्गत, और उन परिणामों के फलस्वरूप ही उन साधनाओं को लिखित रूप में पुस्तक में दिया गया है। इन साधनाओं में प्रमुखतः काली कपालिनी साधना है, जो शमशान में सिद्ध की जाती है और इसके माध्यम से साधक अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई रहस्यमय बीमारी है तो उसकी कौन सी दवाई है, क्या उसको चाहिए, तो उस बीमारी की दवाई को इस शक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह की बहुत सारी रहस्यमय जानकारी साधक को प्राप्त होती हैं। मृत आत्मा साधना, यह साधना शमशान में सिद्ध की जाती है। इसके माध्यम से साधक किसी भी तरह की आत्मा को अपने वश में करके मात्र 3 घंटे के अंदर उससे मनचाहा काम जीवन भर ले सकता है वचनों के अनुसार। इसमें एक मायावी जादूगरनी साधना होती है। इस साधना के अंतर्गत पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया गया है। यह विश्व के किसी भी कोने में कार्य कर सकती है। यह साधना विशेष परिस्थितियों में सिद्ध की जाती है, जिसका पुस्तक में पूर्ण रूप से वर्णन दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें बट वृक्ष भूत साधना दी गई है, जो बट वृक्ष के नीचे सिद्ध की जाती है। शिवदूत साधना है, जो शमशान में सिद्ध की जाती है। और 3 प्रकार की डाकनियों की साधना दी गई है, जो अलग अलग स्थानों पर सिद्ध की जाती है। कर्ण पिशाचनी साधना दी गई हैं, जो अलग अलग तरह की होती हैं। घंटाकर्णी कर्ण पिशाचनी भी इसमें दिया गया है, ताकि इसको भी कोई भी व्यक्ति साधारण रूप में अपने घर में सिद्ध कर सकता है। भैरव भूत साधना दी गई है, जो भैरव जी के गण होते हैं, दूत होते हैं, उनको सिद्ध किया जा सकता है। और यह साधना मात्र 1 दिन की होती है और 1 दिन में यह सिद्ध होती है। और इसके पूर्ण परीक्षित प्रमाण भी हैं जो सिद्ध होने के होते हैं। इसमें लोना चमारी साधना भी है, जो अनेक प्रकार के कार्य साधक के करती है। श्याम कौर मोहिनी साधना है, लंगी मोहिनी साधना है। ये सब वशीकरण की शक्तियाँ हैं जो पूर्ण रूप से कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें शिवकृत्या साधना का भी विशेष वर्णन दिया गया है। शिवकृत्या साधना बहुत शक्तिशाली साधना है और इस शक्ति के माध्यम से बड़े बड़े तंत्रों को काट किया जाता है, बड़ी बड़ी रहस्यमयी बाधाओं का निवारण किया जाता है। तो यह साधना भगवान शिव शक्ति के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इसी के अनुरूप एक साधना है शिव चक्र गमालिनी साधना, उसका वर्णन भी इस पुस्तक में किया गया है। ये साक्षात माता अंबिका का स्वरूप है, जो माता पार्वती का साक्षात रूप होता है। इनको सिद्ध करने के पश्चात साधक भूत भविष्य वर्तमान या साधिका भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हो जाते हैं और सब कुछ चलचित्र उनकी आंखों के आगे चलने लगता है। इन साधनाओं को सिद्ध करके साधक अपने दरबार या चौकी भी लगाकर जन कल्याण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शमशान जागरण साधना का भी वर्णन इसमें दिया गया है। शमशान जागरण और शमशान शयन, यानी कि शमशान को जगाना और शमशान को शांत करना, दोनों विधियों का वर्णन किया गया है। यह शमशान के साधकों के लिए है, जो और अधिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए। वृक्ष वेताल साधना का वर्णन भी इसमें किया गया है। जो वेताल होता है वो बड़े बड़े वृक्षों में, जंगलों में रहता है, निर्जन जंगलों में। तो उनको कैसे सिद्ध किया जाता है, क्या विधि है, क्या मेथड होता है, इस तरह से उनको सिद्ध किया जाता है।
इसके पश्चात चौराहा मसान होता है, ये चौराहे का मसान होता है, उसको भी सिद्ध करने का वर्णन इसमें दिया गया है कि उसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है। पंचमुखी मसान साधना भी होती है, जो पंचमुखी शमशान में की जाती है, उसका भी पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें हनुमान जी का एक रूप होता है, जिसको सोहावीर, शोकापीर या हनुमान वीर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है ये सिद्धि बहुत ही पावरफुल होती है और इसमें साक्षात साधक को सिद्धि के समय में अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल आदि के दर्शन होते हैं और अंत में वीर सिद्ध होता है। तो ये साधना बहुत उन साधकों के लिए बहुत अच्छी है जो हनुमान जी के उपासक हैं। भीम यक्ष साधना, ये साधना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है जिनका शरीर कमज़ोर है, जिनको बल की आवश्यकता होती है। ब्रह्म राक्षस साधना, ब्रह्म राक्षस का वर्णन भी इस पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक में ब्रह्म राक्षस के विषय में एक विशेष प्रकार की क्रिया को बताया गया है और उसको सिद्ध करने के पश्चात साधक के साथ साक्षात एक शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस आ जाता है और वह साधक के मनचाहे कार्य करता है। रंभा अप्सरा साधना, पूर्ण रूप से रंभा अप्सरा का इसमें वर्णन किया गया है। इसको पूर्ण विधि विधान से यदि साधक सिद्ध करता है तो पूर्ण रूप से रंभा अप्सरा साधक को सिद्ध होती है और साधक के प्रत्येक आज्ञा का पालन करती है। यह सब साधनाएं इसमें जो दी गई हैं बहुत ही पावरफुल हैं और पूर्ण कलयुग में सिद्ध होने वाली साधनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इस साधना के अलावा इस पुस्तक में कली पुरुष का आगमन का वर्णन भी दिया गया है। मिस्रों के पिरामिडों का इतिहास क्या है उसका वर्णन भी दिया गया है। कल्कि अवतार और एलियन वायरस का युद्ध क्या है, एलियन वायरस अंग क्या है, मानव शरीर और चिप क्या है, कली पुरुष और एलियन समझौता क्या है, उड़न तस्त्रियाँ क्या है, कली पुरुष की सेना वर्तमान में कलयुग में क्या है, दिव्य कल की सेना कैसी है, उसमें कैसे साधक प्रवेश कर सकते हैं और कल्कि अवतार की क्या क्या परीक्षाएं होंगी, कल्कि अवतार और सिद्ध आत्माओं के कैसे उनको दर्शन होंगे, दिव्य कल की सेना में प्रवेश मार्ग कैसे खुलेगा, इत्यादि चीज़ों का इसमें बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें अमर सुग्रीव देव जी की साधना का वर्णन भी किया गया है, जिसके माध्यम से साधक दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है। देवी वज्रयोगिनी साधना इसमें दी गई है, इसके माध्यम से साधक दुर्योधन के वज्र के शरीर की तरह अपने शरीर को बना सकता है। यक्ष कुमारी साधना भी इसमें वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से साधक असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के रोग, पीड़ा, बीमारी आदि को दूर करने के लिए चारों युगों में फलदायी और सिद्ध मंत्र भगवान शिव साधना का वर्णन भी इसमें किया गया है। इसके माध्यम से भी साधक सिद्धि को सिद्ध करके अपने धर्मार्थ जो भी कार्य हैं दूसरों के लिए कर सकता है। इसी में हनुमान जी की एक बहुत बड़ी और दिव्य साधना का वर्णन भी किया गया है, जिसको पूर्ण विधि विधान से यदि कोई साधक सिद्ध कर लेता है तो साक्षात हनुमान जी उसके साथ कलयुग में रहते हैं और उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए उसके सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं। इतना कुछ इस पुस्तक में वर्णन किया गया है, जितना साधक सोच सकते हैं उससे उम्मीद से कहीं ज़्यादा इसमें दिया गया है। इसलिए जो साधक साधना को करना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है आगे बढ़ने की साधना क्षेत्र में, तो वह इस पुस्तक के माध्यम से कर सकते हैं। और यह अभी पुस्तक का प्रथम भाग है और इसके अतिरिक्त अभी इस पुस्तक के 26 भाग और आएंगे, 26 पार्ट। अभी यह फर्स्ट पार्ट है, तो इसको अभी से जो साधक करेंगे उनको इसको फॉलो करते हैं या इस पुस्तक के माध्यम से साधना सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो वो इसको मंगाकर कर सकते हैं।
यदि किसी को कोई बाधा, समस्या, दिक्कत आती है साधना में, तो वह हमारे से संपर्क करके उस समस्या का समाधान ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।